नमस्ते। देखिए, इतिहास और आस्था की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा गूंजते रहते हैं और उन्हीं में से एक है तुलजा भवानी का। और ये सिर्फ एक देवी का नाम ही नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी कहानी है, शक्ति की, इतिहास की और गहरी आध्यात्मिकता की। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और इसे करीब से जानते हैं। तो ये कहानी ना कई हिस्सों में बटी हुई है। एक प्राचीन मंदिर, एक शक्तिशाली राजवंश और हाँ, लाखों भक्तों की आस्था। ये सब मिलकर तुलजा भवानी की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में, इसके दिल में हैं खुद देवी तुलजा भवानी। उनका जो शांत लेकिन पावरफुल स्वरूप है ना, वो हमें याद दिलाता है शक्ति, करुणा और अटूट भक्ति की। यही वो प्रेरणा है जो सदियों से दिलों को रोशन करती आई है। अब देखिए, हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी शुरू होती है देवी के घर से, मतलब उनके प्राचीन मंदिर से। तो सवाल ये है कि आखिर ये मंदिर है कहाँ और ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। ये मंदिर है महाराष्ट्र के तुलाजपुर शहर में, जो अब धाराशिव जिले का हिस्सा है। पर एक मिनट, ये सिर्फ दीवारों और पत्थरों की इमारत नहीं है। ये तो आस्था का एक धड़कता हुआ दिल है, जहाँ हर रोज हजारों कहानियां जन्म लेती हैं। लेकिन रुकिए, इस मंदिर का महत्व इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये भारत के 51 सबसे पवित्र शक्ति पीठों में से एक है। मतलब ये वो जगह हैं जहां माना जाता है कि देवी की शक्ति सीधे धरती को छूती है। और यही बात इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक महापवित्र तीर्थ बना देती है। अब जरा सोच कर देखिए, ये मंदिर तब से खड़ा है जब दुनिया बिल्कुल अलग थी। इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। मतलब ये लगभग 800 से 900 सालों से इतिहास को अपनी आंखों से देख रहा है। कमाल है ना। अब इस मंदिर की दीवारों से आगे बढ़ते हैं। देवी की एक और भूमिका है, एक शाही संरक्षक की। उन्होंने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों को भी रास्ता दिखाया। देखिए, देवी तुलजा भवानी सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि मराठा शासकों की कुलदेवी थीं, खासकर महान छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश की। और कुलदेवी का मतलब होता है वो दिव्य शक्ति जो पूरे के पूरे वंश की रक्षा करती है। और हाँ, जब बात छत्रपति शिवाजी महाराज की आती है ना, तो ये रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। कहा जाता है कि जब महाराज धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, तो उन्हें देवी से ही असीम शक्ति और साहस का वरदान मिला था। तो चलिए, इतिहास के पन्नों से निकलकर अब हम आस्था की दुनिया में चलते हैं। आखिर एक आम भक्त जब देवी के सामने सिर झुकाता है, तो उसके दिल में क्या होता होगा, वो क्या मांगता होगा। यहाँ ना देवी की एक दोहरी भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो वो धर्म की, यानी सही रास्ते की रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो अधर्म और अन्याय का विनाश करने वाली शक्ति भी हैं। मतलब वो अच्छाई को बचाती भी हैं और बुराई को मिटाती भी हैं। और ये बात उनके दो स्वरूपों को बड़े ही शानदार ढंग से दिखाती है। एक तरफ है तलवार और ढाल, जो उनके योद्धा रूप का प्रतीक है, जो हमें सुरक्षा देते हैं। और दूसरी तरफ है कमल का फूल, जो पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक है, और ये उनके आध्यात्मिक स्वरूप को दिखाता है। तो भक्त आखिर किस चीज से मुक्ति चाहते हैं? वो डर से, जीवन में आने वाली रुकावटों से और हर तरह की अनदेखी नेगेटिविटी से आजादी मांगते हैं। और हाँ, वे कर्म के बंधन से, यानी जन्म जन्मांतर के इस चक्र से भी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं प्रार्थना के सबसे ऊंचे स्तर पर। ये सिर्फ मुश्किलों से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो खुद के अंदर की शक्ति को जगाने और परमात्मा से जुड़ने का एक सफर है। तो भक्त की ये यात्रा जो है, वो 3 पड़ावों से गुजरती है। पहला पड़ाव है नेगेटिविटी से मुक्ति। दूसरा है अपने अंदर शक्ति और एक तरह की क्लैरिटी पाना। और आखिरी मंजिल है खुद को पूरी तरह से दैवीय इच्छा के प्रति समर्पित कर देना। और यहीं पर भक्ति का असली मकसद सामने आता है, जो खुद के लिए कुछ पाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। सबसे ऊंची प्रार्थना ये है कि भक्त खुद अच्छाई और धर्म को दुनिया में फैलाने का एक जरिया बन जाए। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जिस पर सोचना चाहिए। देवी तुलजा भवानी की विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची ताकत का असली स्रोत क्या है। क्या वो बाहरी दुनिया में मिली जीत है, या फिर मन के अंदर पाई गई शांति और स्पष्टता?